जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने प्यारे से परिवार मैथ्स बाई धर्मेंद्र डागर सर पर दिल से स्वागत करता हूँ। कैसे हो मेरे प्यारे भाई? भाई मैथ्स बाई धर्मेंद्र डागर सर आपका एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल, प्यारा सा परिवार है। यूट्यूब चैनल ना समझना, प्यारा सा परिवार मानना, ठीक है। और इस परिवार को इतना बढ़ाइए भाई कि हर बच्चे तक ये पहुंच जाए, ठीक है। हर तैयारी करने वाला, हर गणित सीखने वाला बच्चा इस परिवार तक जुड़ सके। प्यारे दोस्त, आप लोगों को ये सीरीज बेहतरीन लगती है, मेरा पढ़ाया हुआ गणित अच्छे से समझ में आता है, तो बिना कहे सेशन को सभी बच्चे आते ही सबसे पहले लाइक कर लिया करें और कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे भाई जरूर बताया करें सेशन कैसा लगा। तो प्यारे भाई, आज आपका जो टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात व समानुपात। आज आपकी इस बैच की 4th क्लास है। सबसे पहले परसेंटेज हुआ, फिर प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, फिर डिस्काउंट हुआ, आज अनुपात व समानुपात है, ठीक है भाई। जितने भी चैप्टर रेलवे द्वारा आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सब चैप्टर मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। हमारा टारगेट आज के सेशन में क्या रहेगा? जो रेलवे द्वारा दिसंबर में जब आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ, उस पेपर में अनुपात व समानुपात की कौन कौन सी टाइपें पूछी और कौन कौन से वो लेटेस्ट क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनर ने आरपीएफ एसआई में पूछे हैं। क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई से तो थोड़ा सा लो लेवल का ही रहेगा ना। अगर हमने एसआई के वो सभी क्वेश्चंस कर लिए तो ये मानो कि हाँ, आप सही रास्ते पर, सही मार्गदर्शन में चले हुए हो प्यारे दोस्त। अगर आप बात करो सर फाउंडेशन बैच की, आप सर पूरा बेसिक से और सब कुछ सिखा दो गणित, तो उसकी क्लास चलती है मेरी दोपहर में 2 बजे आरजी स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे, ठीक है भाई। वहाँ पर सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए सिखाने लगा हुआ हूँ। तो हर टाइप का, जैसे 5 टाइपों के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो हर टाइप का एक क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा। आगे के 1 2 3 जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके होमवर्क के लिए होंगे। क्योंकि प्यारे भाई, मेरा टारगेट है कि आप गणित को खुद कर पाओ, आप गणित को सीखो, रटो नहीं। खुद क्वेश्चन देकर खुद सॉल्यूशन करवा के पूरा का पूरा सब कुछ ही मैं सोल्व करवा दूंगा तो वो तो मैंने सीखा है, मैंने सिखाया है, मैंने ही अपने दिमाग में सेट किया। आपकी आदत खराब हो चुकी होती है यहाँ पर तो सब कुछ वीडियो में देखने की, उसके बाद पेपर में फिर खुद अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी तभी बढ़ेगा जब आप खुद क्वेश्चनों को कर पाओगे, ठीक है प्यारे दोस्त। और शॉर्ट्स के रूप में मैं इस चैनल पर बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट्स भी डाल रहा हूँ कि हाँ, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मेथड लगाएं, हाँ भाई, स्केयर निकालने की ये सबसे बेहतरीन ट्रिक है। तो शॉर्ट्स देखा करो, उनसे भी आपको काफ़ी गणित की चीज़ें क्लियर होंगी और सीखने को मिलेंगी, ठीक है प्यारे भाई। तो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे ज़्यादा लेटेस्ट क्या ही होंगे जो अभी हाल फिलहाल में 1 महीना भी पेपर को नहीं हुआ होगा, वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्त। तो चलिए, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के लिए अनुपात व समानुपात के वो 20 क्वेश्चन करेंगे जो अभी अभी आए थे। कर दे शुरुआत? तैयार हो आप सभी? बताइएगा एक बार कमेंट करके, वीडियो को यहीं पे रोक के, तैयार हैं आप सब? तो चलिएगा भाई, कमेंट बॉक्स में बताया करो जो आपके मन में हो, ठीक है भाई। ये आपका आज की पहली टाइप का पहला क्वेश्चन जो अभी अभी पूछा गया है, ठीक है भाई। जो आया है वही सिखा रहा हूं, 2024 के पेपर के ट्रेंडिंग क्वेश्चन यहां पर देने लगा हुआ हूं, ठीक है भाई। चलिएगा, अन्यथा 1 घंटे में थोड़ी ना पूरा चैप्टर पूरा होता है। चलो, एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियां एवं लड़कों की संख्या का अनुपात 1:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 243 है तो खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या क्या होगी? देखो, लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है मेरे प्यारे भाई, जो अनुपात है वो कितना दे रखा है प्यारे दोस्त? किस किस का? लड़कियों का और लड़कों का, गर्ल्स का और बॉयज का जो रेशियो है वो है 1:5, ठीक है भाई। लड़की 1 है तो लड़के हैं 5। हमारे अकॉर्डिंग लड़की कितनी है? 1। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग लड़कियों की संख्या कितनी है? 243। तो हमारी 1 यूनिट 243 के बराबर होगी। हमारा 1 एग्जामिनर के 243 के बराबर है। तो लड़कों की संख्या कितनी है? 5 यूनिट। 1 यूनिट 243 की है तो 5 यूनिट कितने की होगी गुरुजी? गुना 5। 5 तिया 15, 5 का 20 और 1 21, 5 दूनी 10 और 2 12, 1215 रुपए। लीजिए भाई, आपका ऑप्शन आएगा B4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, B4 बेस्ट क्वेश्चन। आगे अच्छे से समझ में? आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल गिरे हुई टाइप, गिरा हुआ क्वेश्चन। इतने आसान तो भाई बेसिक में भी नहीं सिखाने जाते।
ठीक है, जीरो लेवल से जब चीज़ें शुरू करता हूँ ना तब सिखाता हूँ ये चीज़ें वहाँ पर। अब आप खुद अंदाजा लगा लो। और 28 दिन 28 मैराथन से अनुपात समानुपात पढ़ के देखना, पूरा पढ़ाया हुआ आ रखा है या नहीं आ रखा, खुद कंपेयर करना। और आरपीएफ कांस्टेबल देने जाओ उससे पहले 28 दिन 28 मैराथन बाय धर्मेंद्र डागर सर खोलना, 28 वीडियो की प्लेलिस्ट होगी, वो जरूर देख कर जाना सभी बच्चे। चलिए भाई, सेम टू सेम वो की वो टाइप है, वो का वो क्वेश्चन है, तो सभी बच्चों के लिए ये होमवर्क रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, सभी बच्चों के लिए ये क्वेश्चन होमवर्क है। करिए क्वेश्चन को सोल्व, पहले इसका जवाब दीजिए फिर अगले पर चलना। कमेंट बॉक्स में पहले इसका जवाब दीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है आपको, समझ गए? चलिए भाई, एक और वैसा ही क्वेश्चन, पहले जवाब दो फिर आगे बढ़ो। जो सीरियस बच्चे हैं, जिनको हकीकत में अपने माता पिता के सपने पूरे करने हैं, क्वेश्चनों का जवाब जरूर दो भाई। ठीक है ना, वो एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल आप लोगों के लिए ही था। ठीक है भाई, चलो दोस्त आगे चलिए। एक और वही टाइप का क्वेश्चन आ गया। लो भाई, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। अब इस टाइप को आप उड़ा डालोगे, ये सभी क्वेश्चनों का जवाब आप मुझे दे दोगे, मुझे इतना तो विश्वास है। चलिए भाई, थोड़ा सा और इतना सा लेवल बढ़ाया, ज्यादा नहीं, इतना सा। वो इस लेवल का था, ये इस लेवल का, धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी ऊपर की तरफ जाओगे। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,960 रुपए। 3 वस्तुएं हैं जिनका औसत मूल्य तीनों का कितना है भाई? 15,908। द एवरेज प्राइस ऑफ 3 item of furniture is 15,960 rupees if the ratio of their prices is 3:5:7। देन फाइंड द प्राइस ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम। सबसे महंगे आइटम का मूल्य बताना है। तो सुनो भाई, टोटल कितने आइटम है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे गुरुजी टोटल 3 आइटम है, 1 2 और 3। 3 आइटम है, उन तीनों के मूल्य का अनुपात कितना है? 3:5:7 है। अगर x से गुना करो तो पहला 3x का, दूजा 5x का, तीजा 7x का आएगा। आप बोलोगे ठीक है सर, इन तीनों के मूल्य का एवरेज, औसत बताए क्या होगा? एवरेज क्या होता है मेरे प्यारे भाई? जितना भी ऑब्जर्वेशन डाटा दे रखा हो सभी का सम करके जितनी संख्याएं होती है उससे भाग कर दो। तो भाई इन सभी का जोड़, 7 और 3 10 और 5 15x बटा 3 है ना, 3 संख्या है तो 3 से भाग कर दो। यह आएगा इन तीनों के मूल्य का औसत, और औसत है कितना प्यारे भाई? 15,960। लो भाई, 3 से काटोगे तो 5। अब 5 से काटोगे अगर आप इसे, 5 एकम 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15। अब 5 एकम 5, 4 6 5 निमा 45, 5 दूनी 10। x का मान क्या आया? 3192। सबसे एक्सपेंसिव क्या है? 7x। तो 7 की गुना 3192 से हो जाएगी। 7 दूनी 14, 7 निमा 63 और 1 64। ठीक है, 7 एकम 7 और 6 13, 7 या 21 और 1 22, 22,344। आपके इस क्वेश्चन का जो जवाब आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 22,344 आ जाएगा। ध्यानपूर्वक देख ले, थोड़ा सा कंसेप्ट एवरेज का लगा दिया, बाकी तो आसान सा था ही। क्या एकदम परफेक्टली क्लियर हो गया भाई आप सभी का? अब ऐसे क्वेश्चन उड़ा डालोगे ना तो उड़ा डालो भाई, होमवर्क है। पहले मुझे जवाब देना फिर आगे बढ़ना। बिल्कुल ऐसा फील लेकर पढ़ा करो कि हाँ ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं सर, स्क्रीन पर नहीं सर, प्रैक्टिकली हमें समझा रहे हैं, चीजें सामने खड़े हुए हैं। उतना ही डिसिप्लिन में रहा करो। रिकॉर्डेड देने का सिर्फ एक तात्पर्य है कि आपके समय की बचत हो, थोड़ा सा और समय बचाने के लिए आपको चीजें इस प्रकार से दे रहा हूं। चलिए भाई, एक और प्यारा सा क्वेश्चन इसी टाइप का। लो भाई, 2 टाइपें कंप्लीट होती हैं, एक और लो भाई फिर तो इसी टाइप का। अभी तो चलो, लो भाई, ये 2 टाइपें कंप्लीट हुई, इन सभी का आपको जवाब देना है मेरे को, समझ गए? अब सुनो, अगर ये 4 फ्रैक्शन 4 भिन्नें दे रखी हो तो इनमें सबसे बड़ी सबसे छोटी कैलकुलेट करनी हो इन भिन्नों में, तो मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा, ध्यान से समझना। एक तरीका तो होगा कि 51 को 57 से भाग करो, पॉइंट में वैल्यू निकालो। 23 को 26 से करो, 31 को 35 से, 89 को 101 से, सबको भाग करो और उन पॉइंट की वैल्यू से देखो, जो सबसे बड़ी वैल्यू वही सबसे बड़ी फ्रैक्शन है, जो सबसे छोटी वो सबसे छोटी है। तो एक तरीका तो हो गया प्यारे भाई ये,
ठीक है दोस्त, एक तरीका तो हो गया ये। अब सुनना ध्यान से सभी बच्चे, देखो दूसरा तरीका क्या होगा, इनका अंतर कितना है दोनों का, 51 और 57 में गुरुजी 6 का अंतर कितना है, गुरुजी 3 का अंतर कितना, आप कहोगे 4 का अंतर कितने का है, आप कहोगे सर 12 का। अब आपको क्या लेना है, एलसीएम। किसका एलसीएम, जो इनका अंतर है 6, 3, 4 और 12, इनका एलसीएम 6, 3, 4, 12 जो इनका डिफरेंस आया इनका, तो इनका एलसीएम आएगा 12। एलसीएम क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो 12, 12, 4, 3, 6 सभी से भाग होगी भाई। क्लियर है इतना अक्सर सभी प्यारे बच्चों का, सच सच जवाब दे दो। चलो भाई आगे सुनो, देखो ध्यान से, देखो प्यारे दोस्त, अब सबका डिफरेंस 12 बनाने के लिए यहां कितने से गुना करोगे, 6 की गुना 2 से, 6 दूनी 12, यहां कितने से करोगे, 4 तिया 12, यहां कितने से करोगे, 3 चौका 12, यहां कितने से करोगे, 1 से। ठीक है भाई, अब देखना 2 की गुना होगी ना, ये सब आ गया ना, तो इनकी न्यूमिनेटर से कर दो। 51 गुना 2 करोगे तो 102, 23 चौका 92, 31 तिया 93। हाँ भाई, 89 एकम 89। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, गुरुजी ये है, सबसे बड़ी यही है ना, सबसे बड़ी क्या है 102, तो सबसे बड़ी 102 है ना इन सभी में, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन भी क्या है 51/57। सबसे बड़ी फ्रैक्शन भी क्या है 51/57। अब सबसे छोटी वैल्यू क्या है ये, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन भी यही है। तो एक मेथड तो ये हुआ बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट, ध्यानपूर्वक देख लो, इससे बेहतरीन और क्या ही होगा प्यारे दोस्त, खुद अंदाजा लगा के देखिएगा। हो गया। एक दूसरा तरीका ये होता है प्यारे भाई कि आपको इनका एलसीएम लेने में दिक्कत आए, तो आप इसी को ऐसे भी कर सकते हो कि 51/57 है, 51/57 है। दूसरा क्या है 23/26, 23/26। ठीक है, अगला क्या है 31/35, 31/35। अगला क्या है 89/101, 89/101। अब सुनो, अब दो दो का तरीका लगा लो, ठीक है, दो दो में कंपेयर करते हुए चलो, चाहे दो का एक बार, दो का एक बार, फिर उनका एक बार कर लो। तो सबसे पहले आप इन दोनों में चेक कर रहे हो ना, तो क्या करोगे, तरीका समझना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपस में, कर दी, तो देखो 51 गुना क्या होगा 26 होगा, 51 गुना 26 होगा, फिर देखा 57 गुना 23 होगा, जो इनमें सबसे बड़ी हो वही सबसे बड़ी वैल्यू होगी। फिर इनकी करना आपस में, जो देखो 101 की 31 से, 35 की 89 से, जो इनमें सबसे बड़ी आए वो उठा लेना, जो इनमें सबसे बड़ी आए वो उठा लेना, फिर उन दोनों फ्रैक्शन में देखना, जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ी। तो एक मेथड ये है प्यारे दोस्त, और एक मेथड ये है, जो आपको अच्छा लगे वो अपना सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें टाइपिस्ट ने गलती कर रखी है, नालायक ने 8/8, 6/8 कर रखा है, तो इस क्वेश्चन में ही एरर है भाई, पहले ही बता के चलता हूं, ठीक है, भगवान नहीं है, टाइपिस्ट ही है। इससे अगला क्वेश्चन ऐसा ही कि सबसे छोटी व सबसे बड़ी भिन्न के बीच अंतर बताना है। लो भाई, ये 4 भिन्नें हैं, इनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी, देखो 6/7, सबसे पहली क्या है 6/7, दूसरी 4/8, 4 एकम 4 दूनी 1/2 भी तो लिख सकते हो। लो भाई, तीजी 32/39, चौथी 25/27। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सुनो, अंतर कितना 1, अंतर कितना 1, अंतर कितना 7, अंतर कितना 2। अब आपको एलसीएम लेना मेरे प्यारे भाई, किस किस का एलसीएम लेना, किस किस का, 1, 1, 7, 2। तो क्या आएगा, सबसे बड़ी संख्या 7, फिर 2, 7 दूनी 14, 14 एक ऐसी संख्या जो तीनों से, भाई एक एक ही तो है ये, एक को एक बार बोल लो चाहे 2 बार बोल लो, इन सभी संख्याओं से भाग हो जाएगी, ऐसा बोल लो। 14 एक ऐसी संख्या है जो 7 से, 1 से, 2 से, सभी से पूरा पूरा भाग होगी। तो एलसीएम कितना आया मेरे प्यारे भाई,
14, 24 नहीं 14, माफी चाहूंगा, 14 आ गया। अब यहाँ पे 14 बनाना है तो कितने से गुना करोगे? 14 से। यहाँ 14 बनाना है तो कितने से गुना करोगे? 14 से। यहाँ 14 बनाना है कितने से गुना करोगे? 2 से। यहाँ 14 बनाना है तो कितने से गुना करोगे? 7 से। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 एकम 14, 14 एकम 14। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, 14 छिका 84, 14 एकम 14, 32 दूनी 64, 25 साते 175। अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताना। सबसे बड़ी क्या है इनमें? गुरुजी 25/27, 25/27 माइनस सबसे छोटी क्या है गुरुजी? ये 14, तो 1/2 है। सबसे बड़ी भिन्न में से सबसे छोटी भिन्न घटानी, एलसीएम क्या आएगा? 27 दूनी 54, 27 दूनी 2 गुना 25, 50 माइनस 54 को 2 से करोगे 27, 27 एकम 27, क्या आ जाएगा? 50 में से 27 गया तो 23/54। लीजिए भाई 23/54, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यानपूर्वक देख ले भाई सभी बच्चे और मुझे जवाब दे दे दोस्त। क्लियर हो गया अच्छे से आप सभी का? क्या एकदम बेहतरीन तरीके से यहां तक की चीजें समझ में आई मेरे प्यारे भाई? कोई डाउट है किसी भी प्रकार का? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं रहना चाहिए भाई। चलो फिर मैं अगले क्वेश्चन पर चलिएगा दोस्त। अब ऐसे क्वेश्चन दिखते ही उड़ा देने हैं आपको। ये क्वेश्चन दिखा, उड़ा डालो। ये क्वेश्चन पेपर में दिखा, उड़ा डालो। और मुझे जवाब भी देना है, मुझे जवाब देना सबके सब बच्चे। होमवर्क आपका। लो भाई, अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? अनुपात सबसे छोटा कौन सा है? अनुपात बताना है भाई। ठीक है प्यारे दोस्त, समझिएगा आप। अगर a अनुपात b 2:3 है, क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं? a/b इक्वल टू 2/3। आप बोलोगे हाँ जी सर। पहले बटा दूजा जो सभी में इंप्लीमेंट कर रहे हो, पहले बटा दूजा, पहले बटा दूजा, पहले बटा दूजा, पहले बटा दूजा। जैसे 29:31 है तो 29/31 पहले बटा दूजा। ऐसे ही अगले में करो 24/59। आप बोलोगे ठीक है सर। ऐसे ही अगले में 21/52। ऐसे ही अगले में 28/42। लीजिए भाई, सभी में पहले बटा दूजा। तो सबसे बेसिक तो यही है कि 29 को 31 से भाग करके देखो, ऊपर वाले को नीचे से भाग करो, पॉइंट में जो वैल्यू आए उसमें देख लो सबसे छोटी कौन सी, वही आपका आंसर आ जाएगा भाई। लेकिन अब जो तरीका अभी अभी सीखा आपने फ्रैक्शन में, वो यहां पर भी लगेगा कि अंतर कितना है गुरुजी? 2। अंतर कितना है गुरुजी? ये अंतर अब ज्यादा ज्यादा चला जाएगा, ये अंतर ज्यादा ज्यादा चला जाएगा। तो एलसीएम लेने में भी सर हमें दिक्कत होती है काफी क्वेश्चनों में। अगर एलसीएम से भी दिक्कत मानते हो ना, देखो एक तरीका तो वही है जो अभी अभी मैंने सिखाया आपको। दूसरा तरीका क्या है देखो, समझो ध्यान से। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर लो। सबसे पहले इन दोनों में छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है? लो भाई, सबसे छोटा अनुपात बताना तो सबसे छोटी फ्रैक्शन देख लो कौन सी है। देखो अब 29 गुना 59, 29 गुना 59, 29 गुना 59 यहां आएगा तो 31 गुना, देखो 31 की गुना 24 से होगी तो 24 गुना 31। देखो ध्यान से, 24 गुना 31। मेरे प्यारे भाई ये भी बड़ी, देखो ये 24 से बड़ी, ये 31 से बड़ी। तो यहां बड़े डाटा की गुना बड़े से हो रही है, यहां छोटे की छोटे से। तो इन दोनों रिजल्ट में इनका कैलकुलेशन करोगे और इनका करोगे तो छोटा कौन सा आएगा रिजल्ट गुरुजी? ये वाला। तो इन दोनों में तो छोटी है ये। आगे बात समझ में, देखो बड़ी की बड़ी संख्या से होगी तो बड़ा रिजल्ट, छोटी की छोटी संख्या से होगी तो छोटा रिजल्ट। खेल खत्म भाई। क्या इतना सा फंडा क्लियर हुआ मेरे प्यारे भाई आप सभी बच्चों का? सच सच बता दो दोस्त। अब सुनिएगा ध्यान पूर्वक। अगर अब इन दोनों का खेल खत्म हो चुका, अब इन्हें भूल जाओ कुछ समय के लिए, हमें तो छोटी की फाइट करानी है। अब इसे छुपा दिया भाई। अब इन दोनों में देखो कि इसकी गुना उससे और उसकी गुना इससे, ठीक है। 24 की गुना 52 से होगी, 24 की गुना 52 से। अब इन दोनों का कंपैरिजन है ग्रीन वालियों का। देखो 24 गुना 52 करो, 52 की गुना 24 से होगी तो 24 दूनी 48, 24 5 120 और 4 124। ठीक है भाई। अब 21 की गुना 59 से करो,
किससे करोगे? 21 गुना 59, ये रिजल्ट यहां पर आएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। गुरुजी कर देंगे हम, तो कर दो ना भाई। तो देखो 21 नीमा 189 होता है, याद रखना। 21 नीमा 189, हासिल कितनी? 18। 21 पांजे 105 और 18 गुरुजी 123। तो 1239 बढ़ाया 1248, गुरुजी 1248 ये बड़ा है और ये छोटी है, तो अब ये नहीं आएगा रिजल्ट। ये अब तक इन तीनों में सबसे छोटी ये वाली है। अब इन तीनों का खेल खत्म हो चुका है, अब सबसे छोटी इन तीनों में ये है। अब इसका कंपैरिजन इसके साथ करो, अब भूल जाओ उन सबको, अब इन दोनों में जो सबसे छोटी होगी वही रिजल्ट होगा। तो 21 गुना 42, तो 42, 21 दूनी 42, 21 चौका 84 और 4, 84 और 4 गुरुजी 88, 882 आया। 52 की गुना 28 से करोगे तो 28 दूनी 56। ठीक है प्यारे भाई, 28 दूनी 56। क्लियर है इतना अक्सा? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो देखिएगा सभी बच्चे, 28 पांजे जो होता है वो होता है 140, तो 28 पांजे 140 और 5 145। तो भाई इन दोनों में छोटा रिजल्ट कौन सा गुरुजी? ये तो सबसे छोटी संख्या ये होगी 21/52। एक तरीका भी अभी सिखाया था तो वो लगा सकते हो। ये अच्छा लगे तो ये अपनाइए, मैंने बिल्कुल सहजता और सरलता के साथ चीजें सिखाई है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही ना आए प्यारे भाई। ठीक है, और किसी बच्चे को बेसिक से करना हो तो 29 को 31 से भाग करके देखना, 24 को 59 से, 21 को 52 से, 28 को 42 से, आपको अपने आप पता चल जाएगा, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिएगा कि कौन सा कितना टाइम लगाता है। चलो भाई अब आप इस क्वेश्चन का जवाब देखो, और इतना सा तो कैलकुलेशन करना ही करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर आप सोचो कि इतनी सी कैलकुलेशन के बिना बात बन जाएगी, अब सुनो ध्यान से सभी बच्चे। मेरे प्यारे भाई 3 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं दे रखी है। कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं। अगर इनका थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ लिया जाए तो सुनो ध्यान से क्या आएगा। डायरेक्ट बता दूं, 2 संख्याएं हैं तो दूजी का वर्ग करके पहले वाले से भाग करोगे, यही थर्ड प्रोपोर्शनल आएगा। दूजे वाली का वर्ग करके पहले वाली से भाग करोगे ना मेरे प्यारे भाई, यही आपका थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीयानुपात आएगा। देखो अगर 2 संख्याएं हैं ए और बी, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, तृतीयानुपात, थर्ड, नाम ही थर्ड है तो तीसरी पोजीशन पर होगा, हमने ये मान लिया एक्स। अगर मैं करता हूं पहले बटा दूजा तो भाई दूजे बटा तीजा, अनुपात का तो सिंपल सा फंडा है। 2 संख्या है तो पहले बटा दूजा किया, कर दिया, पहले बटा दूजा ये कर दिया। ए बाई बी तो बी बाई एक्स, बी वहां गया तो गुना में, एक्स यहां आया तो गुना में, अब ए यहां गुना में वहां जाएगा तो भाग में, तो बी स्क्वायर अपॉन में ए। आपसे आरपीएफ एसआई में क्या पूछा? थर्ड प्रोपोर्शनल ही पूछा, अनुपात के चैप्टर से, अनुपात व समानुपात के चैप्टर से। तो मेरे प्यारे भाई मेरे अकॉर्डिंग सबके सब बच्चे उड़ा डालेंगे, अभी से बता डालेंगे या नहीं। 2 संख्याओं का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना हो तो दूजे वाले का वर्ग करके पहले वाले से भाग लीजिए भाई। क्वेश्चन देखिए सभी बच्चे, 2 दिसंबर 2024 को पहली ही शिफ्ट में एग्जामिनर ने यह आप लोगों से पूछा, तो ध्यान से देखिएगा सबके सब। ठीक है प्यारे भाई, यदि 76 और 38 का तृतीयानुपाती x हो तो x का मान कितना होगा? थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, और ये x दे रखा है कि इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल x है, तो x इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल होगा क्या? गुरुजी दूजे वाली संख्या का वर्ग करके पहले वाली से भाग कर दो। लो भाई खेल खत्म। 38 एकम 38 दूनी 2 से काटोगे तो 19, x का मान 19 आएगा, x का मान 19 आएगा। देख लीजिए प्यारे भाई सबके सब बच्चे और जवाब दे दीजिए। सबके सब बच्चे देख लो ध्यानपूर्वक और मुझे जवाब दे दो।
क्या एकदम परफेक्टली बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे भाई ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? आप सभी बच्चों का सच सच बताना, झूठ मत बोलिएगा कोई भी। ठीक है भाई, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। ऐसा ही एक और बेहतरीन क्वेश्चन, तो ये होमवर्क है। एक बार यहीं पे क्लास को रोको, करो और मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दो। इसकी पीडीएफ, इसकी प्रैक्टिस शीट और क्लास नोट्स की पीडीएफ दोनों मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। देखो, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, सब जगह आप मेरे से ऑफिशियली जुड़ना चाहते हो, व्हाट्सएप चैनल हो जाए तो सर्च करना मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर, ये वाली स्पेलिंग। ठीक है भाई, क्लियर है मेरे प्यारे दोस्त? सच बताना एक बार, जो मैं पूछना चाहता हूं कि मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपको बेहतरीन तरीके से कंटेंट मिलने लगा हुआ है? अगर किसी बच्चे के मन में डाउट हो, सर एएलपी के भी करवा दो जो अभी अभी पेपर हुआ, गुरुजी जेई के भी करा दो, सर टेक्नीशियन के भी करा दो, वो सब भी कराऊंगा। एक बार ये खत्म करा देता हूं, उसके बाद वो भी, टेंशन फ्री रहो। एक सिस्टमेटिकली तरीके से चीजें सिखाना चाहता हूं, खिचड़ी बनाकर नहीं सिखाना चाहता। समझ गए ना भाई? चलिए, ताकि आपको भी पता रहे कि क्या चीजें आएंगी क्या नहीं। ये क्वेश्चन भी होमवर्क। चलिए भाई, आपको यही स्पेलिंग सर्च करनी है, मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर। समझ गए ना भाई? इंस्टा पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिएगा, और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कर लो। इसी प्रकार से बेहतरीन तरीके से गणित सीखने के लिए, और अभी तो मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें प्लानिंग कर रखी है, सब्र रखिए। बेहतरीन रिजल्ट और किस प्रकार से दिया जाता है ये मैं आपको दिखाऊंगा दोस्त। टेंशन फ्री रहें सबके सब बच्चे। ठीक है मेरे प्यारे भाई? तो भाई सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा हो तो कोई आवश्यकता नहीं है लाइक करने की, और अपने सभी भाई बंधु, यार दोस्त, प्यार, रिश्तेदार सबके पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है? जितना ज़्यादा इस परिवार को बढ़ाओगे, मुझे भी दिल से उतना ही अच्छा लगेगा, और आपको भी लगना चाहिए, क्योंकि आप जिस परिवार से जुड़े हुए वो परिवार बढ़ने लगा हुआ, तो खुशी तो आपको भी हो रही होगी। मेरे प्यारे भाई, सिर्फ एक सोच से ये चीज़ें यहाँ पर शुरू किया, ये चैनल शुरू किया जहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, कि कल मैं हूँ या ना हूँ, मेरा पढ़ाया हुआ गणित हमेशा रहे। सिर्फ इस सोच पर चला हुआ हूँ दोस्त। आ गई बात समझ में? और आज मैं आप लोगों के लिए पहल करके इतनी बेहतरीन चीज़ें, वो क्वालिटी वाला कंटेंट दे रहा हूँ जो टीचर पेड बैच में नहीं देते होंगे बाकी लोग। तो कल क्या पता 4 टीचर और यही प्रयास कर रहे हैं हमें देख करके। मानते हो ना भाई? तो आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे इस प्रकार से मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा, शिद्दत के साथ मेहनत करते रहिएगा। कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन दिए हैं उनका जवाब जरूर देना, और सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपके भाई को आपकी एक एक कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। सभी प्यारे बच्चों को भाई जय हिंद।